कहते मैं ना इधर सिविल हॉस्पिटल में महकमा सीसीडी में लगी हूँ। सिविल हॉस्पिटल हाँ में जी। हूँ और महकमा सीसीडी में हाँ, लगी हुई हूँ। हाँ जी। ठीक है। मैंने कहा मुझे नहीं पता सीसीडी का, मैं तो फर्स्ट टाइम घर से निकली हूँ। मेरे तुझे पता है सीसीडी का? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। तो मैं ना अपनी सिस्टर को लेके आई हूँ, मेरी सिफारिश चलती है यहाँ पे। मैंने कहा चलो फिर अगर आपकी सिफारिश चलती है तो मेरी बेटी का किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट एक दफ़ा चेकअप करवा दें। वो जो 6 घंटे आपने गुजारे वो कैसे गुजरे? मैं नहीं बता सकती वो कैसे गुजरे हैं। मैंने बहुत दुआएं की है मुझे मेरी बेटी मिल जाए। ख्याल आ रहे थे जहन में कि बच्ची कहाँ गई? हाँ, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। पता नहीं कहाँ ले गई होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, पता नहीं बेटी ने खाया होगा कुछ के नहीं। सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। ऑल ऑफ द सडन मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। क्या रिस्पांस आया? मैंने उसको थप्पड़ मारा, अपनी बच्ची ले ली। नहीं, फिर उसके रिस्पांस बाद क्या आया? आगे कोई से रिस्पांस नहीं, वो हक्की बक्की रह मजबूरी गई थी। बताई, कोरोना धोना दिए बताया, कुछ तो कहा होगा? नहीं, वो बड़ी अजीब थी ना, उसके आंखों में कोई आंसू नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बड़ी अजीब सी रही है वो जब तक मैं उसको देखता रहा हूँ। पता नहीं किस तरह की लड़की है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लड़की थी कि मैच्योर खातून थी? लड़की थी, यंग लड़की थी। ये खातून कुछ महीने पहले एक एप्लीकेशन के सिलसिले में थाने में आई थी। तो हमारी जो टीम सारी की सारी 7 पुलिस स्टेशन की इस पे काम करी थी, तो उसके एक एएसआई ने इस खातून को पहचान लिया। राइट। जब इसको पहचाना तो वो फिर हमें एक पूरा क्लू मिल गया और अल्टीमेटली फिर हमने उसके पेरेंट्स तक जा पहुंचे। कुछ खबरें ऐसा कहती हैं कि ये खातून जो है जब आके ये बाकायदा गपशप मार रही है और अपना इसने ट्रस्ट गेन किया, तो उस टाइम इसने अपने आप को वहां पर सीसीडी की या पुलिस की मुलाजिमा शो किया था। क्या ये दुरुस्त खबर है? ये वालिदैन को मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चे की कस्टडी किसी अननोन खातून जो मर्द को ना दें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहीना शेख। 6 माह की मासूम बच्ची नायरा इसका नाम रखा वालिदैन ने। ये बच्ची बीमार हुई, हॉस्पिटल लेकर गए वालिदैन, डॉक्टर्स ने इसको एडमिट कर लिया। अब जब एडमिट कर लिया तो 5 दिन ये वहां एडमिट रही और 5वें दिन एक खातून आती है अच्छे खासे लिबास में, आकर इस बच्ची की वालिदा से ये कहती है कि आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं भी मरीज के साथ आई हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं सीसीडी में मुलाजिमा हूँ, मेरी कॉल चलती है, मेरा नाम चलता है, मेरी सिफारिश चलती है। माँ ने लालच किया और कहा कि मेरी बच्ची भी चेक करा दें किसी बड़े डॉक्टर को, और बच्ची उसको थमा दी, वो ले गई, डॉक्टर को चेक कराया, लेकर आई। कुछ घंटे लगाकर एतमाद को हासिल किया माँ के कि हाँ मैं एक अच्छी औरत हूँ, खानदानी औरत हूँ, मैं भी मरीज के साथ आई हूँ, तुम भी परेशान हो, मैं भी परेशान हूँ। माँ की जब तसल्ली हो गई तो फिर माँ से कहा कि आप मुँह शुद्ध हो लें, फ्रेश हो जाएं, मैं बाहर से जाके सामान ला देती हूँ, बच्ची भी ले जाती हूँ, आप रिलैक्स हो जाएं, संभाल लूंगी मैं। माँ ने कहा इतनी अच्छी फरिश्ता औरत है, ऊपर से बड़ी अफसर है। माँ ने दे दी बच्ची। फिर वो खातून वापस नहीं लेकर आई बच्ची को, उसका नाम तमन्ना है। अब वो डिवोर्स है, साइको पेशेंट है, ज़हनी तौर पर अपसेट है, क्या कहानी है, बच्ची लेके गायब। 15 की कॉल और एक खबर ये गर्दिश करने लगी कि हॉस्पिटल से 6 माह की बच्ची को किसी ने अगवा कर लिया और अगवाकार खातून मुल्जिमा है। बहुत ज्यादा ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और फिर पुलिस ने इस पर काम शुरू किया। डीपीओ साहब हैं फैसल शहजाद साहब, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। डिवीजन के तमाम एसएचओस को कहा कि बच्ची जो है ना उसको फौरन से बाजियाब करवाओ। अब ये सारी की सारी सूरत हाल है। मैं सबसे पहले आपको बच्ची के वालिदैन से मिलवाऊंगी, बात करवाऊंगी, बच्ची दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी बच्ची है। और फिर अच्छी खबर यह है कि 6 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने बच्ची को अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया। आइए सब कुछ आपको बताते हैं। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं वो वालिदैन जिनकी 6 माह की बेटी हॉस्पिटल से चक्कर दे के ट्रस्ट गेन करने के बाद एक खातून आती हैं, आके ट्रस्ट गेन करती हैं और फिर थोड़ी ही देर में ये एतबार भी कर लेते हैं, वो बच्ची लेके गायब हो जाती है। कैसे हुआ था ये सब कुछ और फिर पुलिस ने कितनी देर में इसको बाजियाब करवाया, ये सब हम डिटेल से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शमा। शमा। शमा, आपकी कितनी एज है? 26 साल। माशाल्लाह। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां। 3 बेटियां हैं। अच्छा शमा, सबसे पहले तो भाई आपको मुबारक हो कि आपकी बेटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करके पुलिस ने आपके हवाले की है। हाँ जी। शमा, क्या हुआ था, हॉस्पिटल क्यों गए थे आप?
मेरी बेटी बीमार थी, उसको 20 दिन से फीवर था, उसको ना फीवर का आराम नहीं आ रहा था, मेडिसिन बहुत जगह से खाई थी। तो अच्छा। फिर उसको उस हॉस्पिटल में लेके गए, सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया। ठीक है। उसको निमोनिया था और वो खसरा इन्फेक्शन जस्ट हुआ था। ठीक है। तो 5 दिन से मैं हॉस्पिटल में ही थी। एडमिट थी हाँ बच्ची जी, के साथ, हाँ आप जी। अटेंडेंट थी? हाँ जी, मैं अकेली ही थी उधर। ओके। और ये चिल्ड्रन वार्ड थी? हाँ जी, चिल्ड्रन वार्ड थी। ये वार्ड सेकंड फ्लोर पर थी, ग्राउंड पर थी, कहाँ थी? फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड पे। ग्राउंड फ्लोर पर थी। ओके, बच्ची एडमिट थी, आप उसकी तीमारदारी कर रही थी, अटेंडेंट थी और वालिदा भी हैं आप? हाँ जी। ओके, 5 दिन से आप एडमिट हैं इस बच्ची के साथ, तो बेहतरी आ रही थी तबीयत हाँ में? जी, हाँ जी। सेहत ठीक हो रही थी? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये गेम जो डल गई आपके साथ, कैसे डल गई? एक्चुअली हुआ ये कि मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, तो इसको ना सब ना वार्ड में जितने भी थे वो इसको आके मिलते थे, प्यार करते थे। तो ऐसे ही दूसरी वार्ड से भी वॉशरूम था उधर, जो गुजरता था इसको देखता था तो बुलाते थे आपके प्यार। बेड के साथ था हाँ वॉशरूम? जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। जो गुजरता था तो इसको बुलाते थे, प्यार करते थे, दुआएं देते थे कि ठीक हो जाए। अच्छा। तो अब मुझे नहीं पता कि दूसरे मरीजों की वार्ड में उनका मरीज है कि नहीं है। जिन्होंने आपके साथ ये हाँ जी। किया, ओके डन। वो वार्ड में सुबह से बैठी हुई थी पहले। मुझे नहीं पता, मुझे ये था किसी मरीज के साथ है शायद। अच्छा। तो मैं अपनी बेटी को चुप कराने के लिए ना उसी वार्ड में चक्कर लगाती रहती थी। उसी वार्ड से मुराद क्या है? किसी और बच्चा वार्ड में, बच्चा वार्ड में। आप जिस वार्ड में थी वो भी तो बच्चा वार्ड ही थी ना? हाँ जी, मैं उसी वार्ड में थी, वो उस वार्ड में आके बैठी हुई थी, किसी दूसरे मरीज के साथ बैठ गई चुप करके। ठीक है, आप समझे कि किसी के साथ होगी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। मैं यही समझी ना कि किसी के साथ होगी। वो दूर से पहले इसको स्माइल करती रही है, जैसे छोटी बच्ची है, ये भी आगे से स्माइल करती रही है। तो बाद में प्यार मैं से कर देते हैं, बड़े हाँ अक्सर जी, करते हैं। ठीक है। मैं बाद में अपने बेड पे आके बैठ गई हूँ, चुप की है, सो गई है। जब ये उठी है दोबारा तो वो ना आ गई है मेरे पास। टाइम बताएं क्या था? वो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। वैसे अंदाज़न दोपहर का, शाम का? एक 12-1 के दरमियान। दोपहर का? हाँ जी। नून टाइम। ओके, आफ्टरनून। जी। तो वो इससे मैं आपकी बेटी पकड़ सकती हूँ आपके पास बैठ के? मैंने कहा पकड़ ले। बातें कर रही है, प्यार कर रही है। आपने नहीं पूछा कि आप कहाँ से हैं, ये क्या मैंने नाम वही है? बताने लगी हूँ ना। जी प्लीज। बैठी है पहले मेरे पास आके, आपकी बच्ची माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैंने कहा हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। इसको क्या हुआ? मैंने बताया ये मसला है इसको, इसलिए मैं इधर लेके आई। मैंने कहा आप इधर क्यों आई हैं? हाँ। कहते मैं ना इधर सिविल हॉस्पिटल में महकमा CCD में लगी हूँ। सिविल हॉस्पिटल हाँ में जी। हूँ और महकमा CCD में लगी हुई हूँ। हाँ जी, ठीक है। मैंने कहा मुझे नहीं पता CCD का, मैं तो फर्स्ट टाइम घर से निकली हूँ। मेरे मुझे पता है CCD का? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली हूँ। मेरी बेटी पहले माशाल्लाह 2 बेटियाँ बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल में कैसे होता है कैसे नहीं। सही है। तो उसने शायद यही बात नोट कर लिया कि इसको बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो मुझे कहती है कि इधर मेरी नाइट शिफ्ट है, तो मैं ना अपनी सिस्टर को लेके आई हूँ, मेरी सिफारिश चलती है यहाँ पे। तो मैं अपनी बेटी, मैंने सिस्टर की ना बेटी है तो उसको सांस का प्रॉब्लम है, उसको मैंने इमरजेंसी में अलग बेड लेके दिया हुआ है। मैंने कहा इमरजेंसी तो ये है, तो यहाँ पे तो अलग नहीं, वो दूसरी साइड पे, आपको तो पता नहीं है ना। मैंने कहा हाँ जी मुझे नहीं पता। ये बेड पे बैठ के बात हो रही है? हाँ जी, बेड या पे चलते फिरते? बेड पे बैठ के, एक जगह Okay. पे बैठ के। ठीक है। तो बच्ची किसके पास थी उस टाइम जब ये कभी गपशप मेरे हो रही है? पास थी, कभी उसके पास थी, मतलब रोती थी, मैं पकड़ लेती थी, चुप होती थी। और फिर वो भी पकड़ लेती? हाँ जी, वो भी पकड़ लेती थी। फिर बाकायदा वो कहते मैं इसको चुप करवाती हूँ, आप बैठे। वो चक्कर भी लगाती रही है गोद में लेके हाँ, वार्ड के? हाँ जी। अच्छा। फिर ना उसने मुझे कहा नाम क्या बताया था? तमन्ना। तमन्ना। हाँ जी, अच्छा, ठीक है। आप इम्प्रेस हो गए थे? हाँ जी, मुझे कि बिल्कुल। कोर्स का नाम बता रही है, पता नहीं क्या बता हाँ, मैं मुझे कहते मेरी इधर सिफारिश चलती है। मैंने कहा चलो फिर अगर आपकी सिफारिश चलती है तो मेरी बेटी का किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट एक दफ़ा चेकअप करवा दें। आप चेकअप करवा देंगे, मुझे पता होगा कि मतलब मेरी बेटी रिकवर हो गई है, तो मैं इसको घर ले जाऊँ। मुझे ये था मैं इसको घर ले जाऊँ माँ हो जल्दी। ना? हाँ जी। ठीक है। तो वो अंदर लेके भी गई है, डॉक्टर को भी चेक करवा के। मुझे तो ये है कि ठीक है उसकी सिफारिश चल रही है। एक मिनट, अंदर कहाँ लेकर गई है? वार्ड ICU में, जो डॉक्टर्स ICU बैठते हैं? हाँ जी, ICU में जो डॉक्टर बैठे होते हैं ना, ICU में 24 घंटे डॉक्टर बैठा होता ठीक है। तो उधर उसके पास लेके गई है। मुझे ये था कि उसकी सिफारिश चलती है, तो चलो वो चेक करवा दिए कि ठीक है बिल्कुल, अब तो मैं ले जाती हूँ इसको घर। ICU में डॉक्टर्स 24 आवर हाँ, अवेलेबल होते हाँ हैं जी। और सभी सीनियर होते हैं? हाँ जी, सभी सीनियर Okay. होते हैं। आपकी जो वार्ड थी वो ICU वार्ड थी? नहीं, और आपकी वार्ड के साथ था ICU हाँ वार्ड? जी, हाँ जी। अच्छा, जब ये ICU वार्ड में लेकर गई है बच्चे को चेकअप करवाने, तो आप साथ गई हैं कि बच्चा नहीं। इसको दे दिया? नहीं, बिल्कुल सामने, मैं बेड के सामने ही दरवाज़ा ना ICU का। अच्छा। तो वो सामने ही गई है, मैं उसको देख रही हूँ, वो चेक करवा के आई है। उसको जाके कहती है डॉक्टर को ये मेरी सिस्टर की बेटी है।
अच्छा ठीक है। अब मुझे नहीं पता, उसने डॉक्टर को ये बोला मेरी, मुझे तो यह सिफारिश के तौर पे गई है, आईसीयू में ज़्यादा। गोद में उठा के बकायदा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उधर जाने नहीं ना देते क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे उधर होते हैं आईसीयू में, बहुत आप सीरियस। साथ क्यों नहीं गए? मैं तो बैठी रही हूँ कि बिल्कुल सामने है, जैसे यहाँ से मुझे आप नज़र आ रही हैं वैसे थोड़ा सा पीछे वो नज़र आ रहा है। उधर जाने नहीं गई, चेकअप करवाया हाँ फिर? तो फिर उधर फिर चक्कर लगाती रही है। फिर ना पूरी वार्ड में जो बेड पे ना 2-2 3-3 मरीज़ थे छोटे बच्चे, तो उनकी मदर थी वो भी मेरे साथ 4-5 दिनों में थी, वो भी मेरे साथ कोऑपरेटिव थी, बहुत प्यार कर रही थी, वो भी साथ देख रही थी सारा कुछ। तो वो सब देख रहे हैं तो उसने ना बच्ची पकड़ी हुई है, तो मुझे कहती है आप ना थोड़ी देर आराम कर ले, मैंने पकड़ी हुई है, आपको ट्रस्ट करें मुझ पे, मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रही। मैंने कहा ठीक है। मैं ना थोड़ी देर सो गई थी, कितने दिनों से जागी हुई थी ना, दिन रात जाग रही थी आपने इसके कहा चलो मैं थोड़ा आराम हाँ कर जी, लूं। मैं थोड़ा आराम कर रही थी। तो बाद में उसने मुझे एतमाद में लेने के लिए फिर वो उधर ही रही है, उतनी देर उसको चक्कर लगाती रही है, चुप करवाती रही है। फिर उसके बाद ना मैं उठी हूँ, मेरे सर बहुत भारी हुआ था। मैंने कहा, वो साथ वाले भी कहते तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हुई है? मैंने कहा पता नहीं मुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तो ना मुझे कहते हैं अच्छा चल चाय मंगवाते हैं, तो चाय पी देना साथ के बेड में? हाँ जी। कहते हैं तो ये कहते हैं मुझे मैं आपको चाय ला देती हूँ, आप फ्रेश हो लें। मैंने कहा कौन कहती है? यही? हाँ जी। अच्छा। ये तमन्ना लड़की। तमन्ना? हाँ जी। नाम भी कैसा प्यारा बताया उसने। हाँ जी। अच्छा। तो ना मैंने कहा कि चलो ठीक है ला दो, मैंने उसको पैसे दिए हैं। मैंने कहा मेरी बेटी के लिए केक ले आना और ये लो चाय ले आओ। ठीक है। तो, हाँ जी। तो मुझे कहती है मैं बेटी को साथ ले जाऊँ। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बेटी दे दें, आप जाए चाय ले आए मेरे लिए। कहती नहीं आप उतनी देर फ्रेश हो लें, ये तो पास तो है, मैं 2 मिनट में आ जाऊँगी, आप देखें मैं इतनी देर से पकड़ के बैठी हुई हूँ, कोई बात नहीं। मैंने कहा चले ठीक है ले आए। मैं फ्रेश होके आई हूँ, मुँह हाथ धो के। मैंने कहा मेरी बेटी नहीं आई अभी तक। आपने कहा हाँ ले जाओ। हाँ जी। और फिर आप मुशूद होने चले गए? हाँ जी। राइट। फिर तो उसके बाद वो ना गई है लेके, तो वो आई नहीं, 15 मिनट हो गया। तो मुझे ना डाउट हुआ कि पता नहीं मेरी बेटी नहीं अभी तक आई। मैं वार्ड से बाहर नहीं जाती थी, कमरे में रहती थी। ठीक है। तो मैं अकेली गई हूँ पहले, उसको मैंने देखा बाहर, इधर उधर मुझे नज़र नहीं आई। ठीक है। फिर मैं ना अंदर आई हूँ दोबारा, मैंने कहा आई नहीं अभी तक अंदर, कहते हैं नहीं आई। मैंने साथ वाली लड़की को लिया, उसकी भी बेटी थी उधर इतनी। मैं डर उसके गई होंगी ज़ाहिर, आप घबरा गई। मैं उसके साथ ना बाहर जितनी टी स्टॉल थी ना सब पे गई हूँ, उनसे पूछा है कि ऐसे ऐसे हुलिया लड़की का छोटी बच्ची उठाई हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं आई। फिर है। वापस आया तो फिर उधर ना हमने कंप्लेन की है उतनी देर तक। फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल कर दी थी, ये भी आ रहे थे। ठीक है। उधर कंप्लेन किया, उन्होंने फौरी अमल किया, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उन्होंने कहा हाँ जी, वो डॉक्टर भी बोले हाँ ये तो मेरे पास लेके आई थी बच्ची चेकअप करवाने के लिए। तो उन्होंने फौरी फिर अमल किया। तो उन्होंने 15 की कॉल की हाँ और जाहिर है घर इतला दी होगी। हाँ जी। पुलिस आई, पुलिस ने आके फिर जाहिर है आपसे मालूमात नहीं, हाँ जी। तस्वीर भी देखी बच्ची की? हाँ जी। ओके। और फिर उसके बाद कितनी देर लगी आपको मजीद हॉस्पिटल में, या फिर आप चले गई हॉस्पिटल? नहीं, मैं हॉस्पिटल में ही रही हूँ ना, मेरी बेटी एडमिट जो थी ठीक है। तो मैं उधर ही रही उसी हूँ। बेड पे वेट करती रही हो? हाँ जी, उधर उनके पास ही वेट करती रही हूँ। ठीक है। कितनी देर के बाद आपको एक अच्छी खबर मिली? 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद। तो 6 घंटे आपने बेड पे गुजारे हैं उसी वार्ड में? नहीं, उधर पास ही बाहर मतलब बैठ के रोती रही हूँ, दुआएं मांगती रही हूँ ना अपनी बेटी के लिए। सारा मेरा खानदान इकट्ठा हो गया था। हाँ जी, सब ने बड़े ही रो के दुआएं मांगी, पूरे हॉस्पिटल। पछताता है ना इंसान कि मैंने क्यों ऐसा हाँ किया। जी बिल्कुल। दरअसल उधर दूसरी वार्ड के भी लोग आ रहे थे इसके लिए दुआएं करने मिलने। तो मुझे क्या पता था कि उसके दिल में क्या है। जैसे जैसे वो बता रही थी मुझे कि मैं इसी हॉस्पिटल में ये हूँ वो हूँ, तो मुझे लगा कि चले ट्रस्टेड है। लेकिन गलती थी मेरी भी थोड़ी कि मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। आइंदा के लिए सबक है। हस्बैंड से, पेरेंट्स से, सास ससुर से डांट पड़ी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है। इन्होंने बोला कि हमारी गलतियां, हमें साथ होना चाहिए था किसी ना किसी को। एक्चुअली कोई है भी नहीं था साथ होने के लिए उस टाइम, तो इसलिए जाहिर है मजबूरी में कोई इंसान कुछ करता है। अच्छा, अब आप चूँकि एक माँ हो, हाँ जी। माशाल्लाह से 3 बेटियों की माँ हाँ जी। हो, हर औरत शादी होती है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसकी गोद भरे और वो माँ बने। हाँ जी। और माँ का दर्जा मैंने क्या बता रहा है, सभी को पता है कि अल्लाह ने बेशक। कितना दर्जा रखा है। हाँ। माँ के दिल में अल्लाह ने कितनी मोहब्बत डाली है औलाद के लिए। हाँ जी। एक माँ होते हुए क्या आप मैसेज दोगी कि वो जो 6 घंटे आपने गुजारे वो कैसे गुजरे? मैं नहीं बता सकती वो कैसे गुजरे हैं। मैंने हर दुआ मांगी। दुआ मांगी? अच्छा। मैंने बहुत दुआएं की है मुझे मेरी बेटी मिल जाए।
अच्छा, हॉस्पिटल में रो रो के दुआएं की, जा जा के लोगों के बेड और वार्ड्स भी देखती रही होगी कि शायद 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 नजर आ जाए। नहीं, फिर मैं कहीं नहीं गई ना, मैं फिर उधर बैठी रही, पूरे हॉस्पिटल ने फिर हर जगह पे चेक किया है, मुझे तो इतना ही लम्बी नहीं ना। क्या लग रहा था उस टाइम के मिलेगी या नहीं, क्या ज़हन में क्या आ रहा था? बस मैं एक ही दुआ कर रही थी कि मुझे मेरी बेटी मिल जाए, जैसे मर्जी मिल जाए बस। ये दुआ कर रही थी, ख्याल आ रहे थे जहन में कि बच्ची कहाँ गई? हाँ, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, पता नहीं कहाँ ले गई होगी, पता नहीं क्या कर रही होगी, पता नहीं बेटी ने खाया होगा कुछ कि नहीं। बहुत ख्याल आ रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या अपने अंदर इस बात पर पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों पकड़ा दी इसको, मैंने बिल्कुल क्यों हो रहा इतबार किया? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो और माएँ इस प्रोग्राम को बिल्कुल, देख हाँ रही हैं जी। कम से कम उनको सबक हो। हाँ जी बिल्कुल, ताकि वो कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना करे, अपनी औलाद कभी भी किसी को ना दे, कभी नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी ट्रस्ट चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना कोई चाहिए। दिखने में कितना ही अच्छा मासूम हाँ लग जी, रहा है, नहीं पकड़ाना नहीं चाहिए, बस पकड़ाना नहीं चाहिए। प्यार अपनी गोद में करवा लें। हाय, प्यार अपनी गोद में करवा लें, हाथ में नहीं देना। सहाय देखा है ना एक दुख, तो फिर जो दुखी होता है, जिसने देखा होता है उसके पास बड़ा एक्सपीरियंस होता है। एक आम शख्स के पास वो बातें नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसने सहा है वो सही बात बता। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे नहीं देना चाहिए था। नहीं देना 6 चाहिए। घंटे के बाद क्या खबर दी और किसने दी? देने वाला खबर कौन था? मेरे हस्बैंड थे, इन्होंने मुझे कॉल की है अच्छा, कि परेशान ना हो मायरा, मेरे हाथों में, मैं आ रहा हूँ। मायरा मेरे हाथों में है। हाँ जी। अच्छा, तो मेरी खुशी की इंतहा थी, मैं फटाफट बाहर भागती आई हूँ हॉस्पिटल के अच्छा, वार्ड से बाहर निकल के। कि मैं देखूं। हाँ जी, तो फिर थोड़ी देर में ये आ गए थे लेके, इन्होंने मुझे पकड़ाई है बच्ची। फिर सांस आया। हाँ जी, फिर तसल्ली हुई। हाँ जी, आंसू साफ किए। हाँ जी। सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, ऑल ऑफ द सडन मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। क्या रिस्पांस आया? मैंने उसको थप्पड़ मारा, अपनी बच्ची ले ली। नहीं, फिर उसके रिस्पांस बाद क्या आया? आगे कोई से रिस्पांस नहीं, वो हक्की बक्की रह मजबूरी गई थी। बताई, कोरोना धोना दिए बताया, कुछ तो कहा होगा। नहीं, वो बड़ी अजीब थी ना, उसके आंखों में कोई आंसू नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बड़ी अजीब सी रही है वो, अच्छा, जब तक मैं उसको देखता रहा हूँ। सिफाक है, बस खड़ी हुई है। बस बिल्कुल, उसे नहीं पता। Blank। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, पता नहीं किस तरह की लड़की है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लड़की थी कि मिच्योर खातून थी? लड़की थी, यंग लड़की थी जी। खास अस्सलाम करके। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस ने काम शुरू किया, FIR दर्ज की, और फिर उसके बाद पुलिस ने आपसे मालूमात ली, और मालूमात के बाद पुलिस ने बच्ची को कर लिया ट्रेस। ऐसे ही है। खातून मुलजिमा जिसने इस बच्ची को अगवा किया था, आपने डायरेक्टली फेस टू फेस उसको देखा? उसके फेस पे मास्क था ऑल टाइम, ओके, इवन के जब हमने उसे पकड़ा उसके फेस पे मास्क तब भी था। ठीक है। कहाँ से पकड़ा था? ब्रांड्स विलेज से। मॉल है? मॉल है, हाँ जी। क्या कर रही थी वहाँ पे? वहाँ पे ऊपर बैठी हुई थी, तकरीबन 2-3 घंटे से वहाँ थी। वहाँ के जो अमला है उसने हमें बताया था, वहाँ पे वहाँ बैठी पे, थी। अच्छा। हाँ, वो कह रही थी कि ये मेरी बेटी है, मैं इसी हॉस्पिटल में एडमिट आई है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं बाहर में रिफ्रेशमेंट के लिए लेके आई हूँ। ठीक है। तो उन्होंने भी इस बात पे नोटिस नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर एक लड़की बच्चे को लेके जाएगी तो यही लगेगा सबको, कोई भी लेके जाएगी बिल्कुल। तो बस किस्मत अच्छी थी, हमें मिल गई है वो, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उसको कुछ कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। उसे कुछ कहा गुस्से में आके, कोई जुमला कुछ? मुझे सिर्फ मेरी बता बच्ची दो। चाहिए थी, मैंने बच्ची ली है अपनी, उसके बाद उसके साथ जो भी है मुझे नहीं पता उस बात का। नहीं, डेफिनेटली वो तो पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई करनी है ना, जो भी करनी है। आपने कुछ कहा उसे? सिर्फ एक थप्पड़ मारा था, ऑल ऑफ द सडन मुझे समझ नहीं था कि मैं क्या करूं। क्या रिस्पांस आया? बिल्कुल, मैंने उसको थप्पड़ मारा, अपनी बच्ची ले ली। नहीं, फिर उसके रिस्पांस बाद क्या आया? आगे कोई से रिस्पांस नहीं, वो हक्की बक्की रह मजबूरी गई थी। बताई, कोरोना धोना दिए बताया, कुछ तो कहा होगा? नहीं, वो बड़ी अजीब थी ना, उसके आंखों में कोई आंसू नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बड़ी अजीब सी रही है वो, अच्छा, जब तक मैं उसको देखता रहा हूँ। सिफाक है, बस खड़ी हुई है। बस बिल्कुल, उसे नहीं पता। Blank। हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, पता नहीं किस तरह की लड़की है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लड़की थी कि मिच्योर खातून थी? लड़की थी, यंग लड़की थी। अच्छा, उसके पेरेंट्स के पास भी गए हैं आप लोग, और पेरेंट्स ने इन्फॉर्मेशन भी दी है, बड़ा अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर रहा उसके पेरेंट्स का। वालिदैन से आपने कुछ कहा? हमारी उसके वालिदैन से अभी तक कोई बात नहीं हुई। ठीक है, आपको पुलिस ने बताया कि बच्ची हमने ले लिया, आओ जी ले लो। जी ऐसे फिर ही आप गए और आपने बच्ची को अपनी बच्ची गोद में लिया? बिल्कुल ऐसे ही है, पुलिस का शुक्रिया अदा किया? ऐसे ही है। आपको लगता है कि पुलिस अगर प्रॉपर इसी तरह से ऐसे ऐसे काम ना करती तो बच्ची तौबा इस्तग़फ़ार कहाँ की कहाँ पहुँच जाती? मुझे और ना- कई बच्चे गए हैं। मुझे लोगों का नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, मैं पंजाब पुलिस के एफर्ट से बिल्कुल मुतमिन हूँ। अब आइंदा देनी है किसी को प्यार करने के लिए?
देखें गलती इंसान से ही होती है, इट्स ए ह्यूमन एरर। हाँ। हो जाता है। हाँ। वो भी कोई रोबोट तो नहीं थी ना जिसको हमने पकड़ा दिया, वो भी एक लड़की थी, उसके अंदर दिल था, माँ बनी थी, जो पता लगा हमें कि वो तलाक याफ्ता थी। अच्छा। ठीक है, जो उसका बात करने का स्टाइल था वो प्रोफेशनल लग रही थी, जिस तरह उसने इसको कवर किया। हाँ, तो गलती हो ही जाती है। Convince कर दिया। हाँ, जिन्होंने कभी बाहर की दुनिया ना देखी हो उनके साथ ऐसे हो जाता है। हो जाता बस यही है। बात है। बिल्कुल से बड़े कोऑपरेटिव नहीं है आपके। पुलिस ने इस हवाले से कैसे काम का आगाज किया, खातून मुलजिमा तक कैसे पहुंची, फैसल शहजाद साहब तक जब ये खबर पहुंची जो कि डीपीओ तैनात हैं सियालकोट में, फिर उन्होंने जो फर्स्ट एक्शन लिया और जो टीमें बनाई वो क्या है, डिटेल्स ये हम फैसल साहब से जानते हैं। कुछ खबरें ऐसा कहती हैं कि ये खातून जो है जब आके ये बाकायदा गपशप मार रही है और अपना इसने ट्रस्ट गेन किया, तो उस टाइम इसने अपने आप को वहां पर सीसीडी की या पुलिस की मुलाजिमा शो किया था। क्या ये दुरुस्त खबर है? ये खातून कुछ महीने पहले एक एप्लीकेशन के सिलसिले में थाने में आई थी। ठीक तो है। हमारी जो टीम सारी की सारी 7 पुलिस स्टेशन की इस पे काम कर रही थी, तो उसके एक एएसआई ने इस पहचान खातून लिया। को पहचान लिया। राइट। जब इसको पहचाना तो वो फिर हमें एक पूरा क्लू मिल गया और अल्टीमेटली फिर हमने उसके पेरेंट्स तक जा पहुंचे। वालिदैन ने अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं किया या फोन करके उसको नहीं बताया कि पुलिस तुम्हारे पीछे है, भाई भाग जाओ? ये वालिदैन को मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चे की कस्टडी किसी अननोन खातून जो मर्द को ना दें। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं फैसल शहजाद साहब जो कि एज ए डीपीओ सियालकोट में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं और बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। 6 माह की बच्ची हॉस्पिटल से गायब हो जाती है, ना वो चल सकती है, ना वो बता सकती है, ना उसको अपना नाम पता है, ना उससे बात की जा सकती है। इसके बावजूद पुलिस चंद घंटों में इस बच्ची को रिकवर करके इसके पेरेंट्स के हवाले करते हैं। डीपीओ साहब तक जब इस बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला पहुंची तो इन्होंने नोटिस लिया। क्या नोटिस लिया, क्या टीम बनाई और क्या कानूनी कार्रवाई हुई, किस तरह से पकड़ा गया, ये पूरे का पूरा केस ट्रेस कैसे हुआ, इस पर हम बात करते हैं फैसल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब, ये 6 माह की बच्ची है, हॉस्पिटल कौन सा था? थैंक यू वेरी मच जी। मैं पूरा इंसिडेंट आपको नरेट कर देता हूँ ताकि व्यूअर्स को समझने में आसानी हो कि चैलेंज कितना बड़ा है, और फिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस प्रोग्राम का लेसन लर्न का होगा कि हमें जनरल पब्लिक को क्या इसमें से इस एपिसोड से क्या सीखने की जरूरत है। बिल्कुल सही। ये मायरा नाम की 6 माह की बच्ची थी जो अपनी वालदा के साथ वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसको नमूनिया था इस बच्ची को, इसकी वालदा वालिद वो सारे वहाँ मौजूद थे। ये जो किडनैप करने वाली खातून है हादिया, इसने बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में वहाँ अपनी प्रेजेंस इंश्योर की, आहिस्ता आहिस्ता उनके ट्रस्ट को विन ओवर किया और फिर उस बच्ची को खिलाने के बहाने उनसे लिया, थामा और थाम के और फिर हॉस्पिटल से वो निकल गई। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके फादर ने आके कुछ देर तो वो वहीं देखते रहे, फिर आके पुलिस को रिपोर्ट किया। पुलिस ने जैसे इस इंसिडेंट का पता चला, इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR मुझे इन्होंने बताया कि इस तरह ये इंसिडेंट हुआ है। हमने फ़ौरन पूरे जो हमारी सब डिवीज़न थी उसके 7 पुलिस स्टेशन हैं, तो 7 के 7 SHOs को मैंने उसी वक्त टास्किंग की कि हमने इसमें क्या क्या किस ने रोल प्ले करना है। इसमें जो हमारी टेक्निकल एविडेंस थी हमारे पास, उसमें CCTV फुटेज थी जो अभी आपने देखा होगा मीडिया पे चल भी रही है। बिल्कुल सही। वो एक बड़ा ही वाइटल पीस ऑफ एविडेंस था। ठीक है। उसको हमने जितनी भी CCTV फुटेजेस थी उनको हमने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमने अल्लाह की एक मेहरबानी ये रही कि हमने बड़ी ही कामयाबी से उस खातून को आइडेंटिफाई कर लिया जो इस सारे केस को सॉल्व करने में, जिसने आप कह लें कि जो कैच था वो किडनैपर की आइडेंटिफिकेशन थी। सही। और वो भी ऐसे थी कि ये खातून कुछ महीने पहले एक एप्लीकेशन के सिलसिले में जो उसने एक कंप्लेंट की थी, उस सिलसिले में ये एक थाने में आई थी। तो हमारी जो टीम सारी की सारी 7 पुलिस स्टेशन की इस पे काम कर रही थी, तो उसके एक ASI ने इस खातून को पहचान लिया। जब इसको पहचाना तो वो फिर हमें एक पूरा क्लू मिल गया और अल्टीमेटली फिर हमने उसके पेरेंट्स तक जा पहुंचे। और पेरेंट्स को जब हमने इंटरव्यू करना शुरू किया तो हमें एक आइडिया हुआ कि ये कहाँ जा सकती हैं। उसके मुताबिक फिर हमने जितने शहर के पार्क्स थे, जितनी इम्पोर्टेंट मॉल्स थे हमारे, वो सारे मार्केट्स थी, पब्लिक पॉइंट्स। जी, पब्लिक पॉइंट्स से मुराद ये है कि जहाँ ये खातून जा सकती है उसके पेरेंट्स की गाइडेंस के मुताबिक उनके पेरेंट्स ने हमें गाइड किया कि ये हम खातून मुलजिमा के वालिदैन की बात कर रहे हैं। उनके खातून मुलजिमा के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, मदर और फादर, वो हमें गाइड कर रहे थे साथ साथ कि वो जाहिर है उन्होंने भी अपनी बेटी को इस वीडियो में पहचान लिया और वो भी हमें हेल्प आउट कर रहे थे। वो फिर अल्लाह का करम हुआ कि हमने फिर हमारा एक बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ से फिर हमने
इनको रिकवर किया सक्सेसफुली। अच्छा ये बताइएगा फैसल साहब के 6 माह की बच्ची को कुछ घंटों में रिकवर करना एक बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई है। बच्ची बोल नहीं सकती, बच्ची बता नहीं सकती, बच्ची रो भी नहीं सकती, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो किसके पास है और किसके पास नहीं है। फैसल साहब ये जो खातून मुलजिमा है इसके वालिदैन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस इस पर काम करती रही और कामयाब हो गई। वालिदैन ने अपनी बेटी को सपोर्ट नहीं किया या फ़ोन करके उसको नहीं बताया कि पुलिस तुम्हारे पीछे है भाई भाग जाओ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आप ये देखें ना कि जो मैंने बताया कि इसमें बुनियादी जो टर्निंग पॉइंट था वो इसकी आइडेंटिफिकेशन थी लेडी की। ठीक है, वो तो कैमराज से हो गई। वो जब हो गई, अगर वो ना होती आइडेंटिफिकेशन तो ये हमारे लिए और बड़ा चैलेंज था। फिर हमें दायरे हम उसमें काम तो कर रहे थे लेकिन ये है कि ये फिर इसमें टाइम थोड़ा सा और लग जाता। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ने, जो आपका सवाल है, बिल्कुल भी अपनी बच्ची की साइड नहीं ली। ये एक ऐसा कंडेमेबल एक्ट था जिसको उन्होंने कंडेम किया और फिर उसके बाद हमें उन्होंने हेल्प भी किया और हमने उसको रिकवर कर लिया। फिर कुछ खबरें ऐसा कहती हैं कि ये खातून जो है जब आके ये बाकायदा गपशप मार रही है और अपना इसने ट्रस्ट गेन किया कि हाँ ये अच्छे घर की है और ठीक है बात करना बैठना उठना, तो उस टाइम इसने अपने आप को वहां पर सीसीडी की या पुलिस की मुलाजिमा शो किया था। क्या ये दुरुस्त खबर है? वो जो जिनकी बच्ची है वो ये क्लेम करते हैं। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आगे और हम इस सारी चीज़ को, ये वाला पॉइंट है, इसको और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे एस्टैब्लिश करेंगे जी। जब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को पुलिस फाइल के अंदर और जुडिशल फाइल के अंदर जब नरेट करेंगे तो इस पूरे इंसिडेंट के हर पहलू को तफसील से हम उसमें बयान करेंगे। उसमें ये चीज़ हम पूरी एड्रेस करेंगे जी। और अभी तक की इंफॉर्मेशन जो है उसमें ये बिल्कुल क्लेम है कि जी इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, बट हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे इसको एस्टैब्लिश करेंगे। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस तरह उसने बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में उस पूरी फैमिली को अपना गर्विदा कर लिया और उनसे उस बच्ची की कस्टडी ले ली। बिल्कुल। और आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं ये वालिदैन को मैसेज देना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चे की कस्टडी किसी अननोन खातून जो मर्द को ना दें। ये एक ऐसा फेल है। और आपको याद होगा इससे पहले मैं जब साहिवाल में पोस्टेड था तो वहाँ तो 6 घंटे का बच्चा पैदा हुआ 6 घंटे का बच्चा वो किडनैप हो गया और वो फिर हमने बड़ी एफर्ट की, उसमें कुछ दिनों के बाद फिर हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम रिकवर कर सके। उसमें भी यही था कि एक दूसरी खातून ने बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में उसने भी उसकी कस्टडी ले ली और वो फिर वहाँ से फरार हो गई। फैसल साहब, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये खातून मुलजिमा डिवोर्स्ड है और इनके यहाँ औलाद नहीं हुई, क्या ये दुरुस्त है? और इस टाइम इनका क्या स्टेटस है? दोबारा से शादी की, नहीं की, या दिल बर्दाश्ता हो गई? जब एक खातून डिवोर्स्ड है तो फिर औलाद की ख्वाहिश कैसी? बिल्कुल ऐसा ही है। इनके जो फैमिली लाइफ थी वो इसकी को अच्छी नहीं थी, डिवोर्स थी बिल्कुल। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे बंदा डिप्रेशन में आ जाता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज उसके डेवलप हो जाते हैं। वो भी हमें रिपोर्ट्स थी, हम उसको भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं और हम इनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करवाएंगे ताकि जब हम इनको प्रोसिक्यूट करें तो कोई ऐसा पहलू ना हो कि जो अनएक्सप्लोर्ड हो। तो हम उसको भी जी बिल्कुल उसको भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल इनकी तरफ से ये क्लेम आया था कि ये साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है शायद, बट द वे शी कंडक्टेड हरसेल्फ इन दिस होल इवेंट, हाँ ये किसी भी तरह लगता नहीं है। बट हम इसको एक प्रोफेशनल अंदाज में साइकोलॉजिस्ट से हम इसकी इवैल्यूएशन करवाएंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद अपनी तफ्तीश में इसको फाइनलाइज करेंगे। सीआरओ में कुछ और निकला इनके एप्लीकेशन का जिक्र तो आपने किया नहीं, उसमें 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे ज़रूर सामने आए हैं कि जिनमें ये लाहौर में 2 पुलिस स्टेशंस की पुलिस ने इनको मुख्तलिफ सड़कों पे इनको देखा और इनको फिर जब चेक किया गया तो पता चला कि ये जो है ये वहाँ कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकी अपनी प्रेजेंस को वहाँ, तो फिर यहाँ दोबारा कम्युनिकेट किया गया और फिर इनको यहाँ वापस शिफ्ट करवाया गया। तो इस तरह की कोई 1-2 इंसिडेंट्स हमें ज़रूर कम्युनिकेट हुए हैं लेकिन ऐसा सच कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अभी सामने नहीं आया। मतलब जो इनकी मौजूदगी है, आना जाना है, वो थोड़ा सा मशकूक दिखाई दिया लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो जैसे आप कह लें कि एक बंदा अपनी घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसने लाहौर का सफ़र शुरू कर दिया और फिर वहाँ एक जगह से दूसरी जगह फिरना शुरू कर दिया। तो फिर रात के ख़ास औकात में, जैसे आप कह लें रात लेट नाइट में, अब अगर कोई ये खातून किसी जगह फिर रही हैं और तो वो नेचुरली पुलिस क्यूरियस हो जाती है क्योंकि इनके साथ कोई इशू ना हुआ हो या तो वो इस तरह की उसमें फिर ये पॉपअप हुई चीज़ें। लेकिन ये है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है सच नहीं। मैं अक्सर औकात की बात करती हूँ कि आम इंसान की 2 आंखें होती हैं लेकिन पुलिस की 4 होती हैं। चूँकि एक्सपीरियंस होता है, सारा दिन आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, मसले मसाइल सुनने, बहुत एक्सपीरियंस है। शायद ये कहना भी दुरुस्त होगा कि इंसान चल रहा है तो आप लोग तखमीना लगा लेंगे, आइडिया लगा लेंगे कि ये बंदा ऐसे नहीं, मशकूक लग रहा है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है।
इस खातून की जब हम बात करते हैं तो उनका कैरेक्टर हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। फैसल साहब, पेरेंट्स से आपकी खुद मुलाकात हुई और पेरेंट्स क्या बताते हैं? नहीं, पेरेंट्स से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, अभी होगी। अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम है जब इसको फाइनल करेगी इस इन्वेस्टिगेशन को, तो एक दफ़ा फिर मैं सारी इन्वेस्टिगेशन को खुद देखूंगा। सही है। उस स्टेज पे जो क्यूरीज, जो कोई क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ें जो मेरे नज़दीक ऐसी हैं कि जिनको एड्रेस होना चाहिए, वो मैं देखूंगा सारी। अगर वो एड्रेस हुई तो वो आ जाएंगे, और कुछ रह गया हुआ तो वो, अगर इस सारी इन्वेस्टिगेशन में कोई तिश्नगी कहीं हुई तो उसको मैं ज़रूर एड्रेस करूंगा। हॉस्पिटल के वकूआ की जब हम बात करते हैं तो मैंने बहुत से ऐसे प्रोग्राम सियालकोट में, जब आप यहाँ पर डीपीओ नहीं भी थे, आपसे पहले की बात है, मर्डर हो गया या गटर में छुपा दिया, इसके अलावा कसूर की बात करें, हॉस्पिटल से बच्ची को अगवा कर लिया, हॉस्पिटल से बच्ची को अगवा करके ज्यादती कर दी। इस केस की हम बात करें तो 6 माह की बच्ची है, इसके साथ वकूआ हो गया। पेरेंट्स की नेग्लिजेंसी है, गलती किस पॉइंट पर होती है तो वकूआ बनता है, एक मैसेज दे दीजिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि अब इस केस में भी आप देखें ना कि अगर वो कस्टडी ना देते तो ये इंसिडेंट ही नहीं होना था। एक बात। दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों का खुद वालिदैन ने ख्याल रखना है, बच्चों की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखनी है। खासकर आप ये जिस तरह आप ये इस तरह के इंसिडेंट्स की बात कर रही हैं, इसमें अगर पेरेंट्स की अपने बच्चों के ऊपर सर्विलेंस होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर वालिदैन अपने बच्चे के हवाले से लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, उनका रवैया ऐसा है कि उनको परवाही नहीं है, तो फिर इस तरह के इंसिडेंट्स ज़रूर होते हैं। तो मैं बिल्कुल पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे भरपूर नज़र रखें। इसमें एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, वो ड्रग्स के हवाले से भी है। अगर बच्चा बड़ी उम्र का हो, जैसे वो नौमरी में है, टीनेजर बच्चे जो हैं, उनमें ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं। जैसे जैसे जवानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनमें ये ट्रेंड्स होते हैं कि नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। और फिर आज जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें आप देखते हैं कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे आ रही होती हैं, तो उनको देख के बहुत सारी चीज़ें स्टंट्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनवाने के लिए नहरों पे जाके छलांग लगा रहे हैं, और बड़ी सारी चीज़ें। बिल्कुल, अब ये सारी चीज़ें प्राइमरीली वालिदैन ने इनकी सर्विलेंस करनी है और अपने बच्चों को गाइड भी करना है, उन्हें रोकना और कोई कर ही नहीं सकता ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर कोई ना कोई हादसा हमारा मुंतजर होगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। थैंक यू। आज के प्रोग्राम में मैसेज आपको सिर्फ इतना है, कोई हाजी है, कोई फरिश्ता है, कोई नेक है, कोई खानदानी है, कोई नस्ली है, कोई अच्छा है, लेकिन आपने अपना बच्चा किसी के हाथ में नहीं देना। एतबार की एक हद होती है, अजनबी कभी आपका सगा नहीं हो सकता। औलाद आपकी है, दुख आपका है, फिक्र आपको होनी चाहिए और हिफाजत भी आप ही को करनी है। वो वालिदैन जो किसी पर एतमाद कर लेते हैं, अक्सर औकात वो अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। और फिर मैंने ऐसी बहुत सी माएँ देखी जो यकीन करें पछता के रो रही होती हैं, काश हम अपनी बच्ची या बच्चा ना देते, काश हम अकेला ना छोड़ते। हज़ारों किस्से ऐसे देखे और बाकायदा रिपोर्ट भी किए। तो हमेशा अपनी औलाद के बारे में किसी को भी इतना करीब ना जाने, इतना एतबार ना करें कि आप अपनी औलाद से हाथ धो बैठें। थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।